नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 24वां अध्याय, पिपलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, मुने, एक समय जब देवताओं को वृतासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। यहाँ पहुंच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को व्रज से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएगी तब उनसे व्रज का निर्माण कर व्रत को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि जी ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र के आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई। देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और तत्वष्ठा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्ठा की आज्ञा से विश्वकर्मा सुदृढ़ व्रजमय अस्त्र बनाया। उनके तेज से बुद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने व्रज लेकर क्रुद्ध को वृतासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णतया सन्नद्ध हो इस व्रज से वृतासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। तात प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब शंकर के पिपलाद को सुनो। जब दधीचि पत्री सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहां उन्होंने संपूर्ण गृह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशगुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। उसके पश्चात चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि प्राज्ञे, तुम ऐसा न करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो, क्योंकि सगर्भा स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। उसके पश्चात पतिलोक की इच्छुक सुवर्चा ने पुत्र से कहा, तात, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो, जहां जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर
परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार समझ लिया विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पीपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। उसके पश्चात इंद्रादिक सब देवताओं ने कहा, हे देवेश प्रसन्न हो, ऐसा परम उत्सव कर। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे। 25वां अध्याय पिपलाद महादेव लीला। नंदीश्वर बोले, एक दिन वे पिपलाद मुनि पुष्पभ्रद नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो शिवजी अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उनके रूप पर अत्यंत मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद राजा अनरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कुछ कहते न बना। पिपलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुंचे। व्रत तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब उसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में रत रहती है, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को वह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज से सोहे शिव 10 भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर
के मध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।